वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमने देखा है कि कोविड-19 के बाद अक्सर बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, जो 3 साल स्कूल बंद रहे तो उसकी वजह से बहुत सारे जो फर्स्ट में थे वो तीसरी में पहुंच गए हैं, थर्ड में पहुंच गए हैं, थर्ड वाले सिक्स्थ में पहुंच गए हैं, और 3 साल का जो गैप है उसमें वो पढ़ नहीं पाते हैं। हमने देखा बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि या तो उनको घर में पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाते हैं, या उनको देख रेख नहीं हुई उन 3 सालों में, या वो क्योंकि स्कूल तो बंद थे, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई बच्चों में। तो मैं आपको आज पढ़ने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ। आसान सा तरीका, या मतलब अच्छी तरह से इधर फोकस इधर रखो ब्लैक बोर्ड पे, मैं कर क्या रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्लैंक्स के बारे में बताऊंगा। ब्लैंक्स होते हैं, ब्लैंक्स क्या होते हैं? ये 2 अल्फाबेट्स। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना प्लीज, प्लीज बोलते हैं ना, प्लीज किसी को बोलते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो हम प्लीज बोलते हैं। पल, प पी प पल, इसको ब्लेंड बोलते हैं। इसको अलग हम नहीं करते हैं। अगर हम इसको एक साथ पढ़ना है, क्या करना? प्ल प्ल प्ल, और आगे हम होगा अगर ई ए एस ई, प्लीज प्लीज। कैसे पढ़ेंगे आप? प्ल 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 को हमने अलग नहीं किया और आगे बोलते हैं ईज, प्लीज प्लीज। कैसे बोलेंगे? प्लीज। इसी तरह से या क्या करेंगे हम? प्ल एन, ए एन ई एन, प्लान, प्ल एन, प्लान। अगर हम इधर से एरो कर देंगे इसको, ए ई आर ओ, एरो, प्ल एन, एरो प्लान। क्या करेंगे? एरो प्लान। इसी तरह से दूसरा वर्ड है हमारा, ये है हमारे पास दूसरा वर्ड है हमारे पास टी आर, टी आर, ट्र। इसको एक साथ ही पढ़ना है। क्या? ट्र ट र, ट्र ट्र, और आगे डबल ई लगा देंगे तो क्या बन गया? ट्र ई, ट्री। कैसे पढ़ेंगे? ट्री। बन गया ना? ट्र ई। ई की साउंड डबल है इसलिए इसको ई, ट्री ट्री। हाँ, या फिर ए, ये ए सी, एक एक एक। कैसे पढ़ेंगे? ए सी होता है एक। Accused, C-U-S-E-D, या accuse, tree, plug, plug is। तो असली क्या बन जाएगा? प्लीज। फिर एक साथ करना है ना, प्लग प्लग का याद रखना है, इसको अलग नहीं कर। प्लीज प्लीज नहीं पढ़ सकते हम इसको, प्लीज। ट र, ट ई। तो साथ में बोलेंगे तो क्या बन गया? ट्री। क्या पढ़ेंगे? ट्री। एक्यूज, एक्यूज। ये है फिर यूएन, वैसे यूएन है अन, अन। अगर हम इसको आगे करेंगे टी ओ एल डी, टोल्ड, अनटोल्ड। अब हमने ये जो होती है, ये जो एक साथ हम बोलते हैं, इन 2 लफ्जों को हम अलग नहीं करते, इसलिए इसको ब्लेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेंड्स, क्योंकि हम इनको अलग नहीं करते हैं। ठीक है, तो उस साइड डस्टर बोलियो, बच्चे बोलियो डस्टर उधर पड़ा बोर्ड के साथ। अच्छा, इसी तरह से है फिर वोवेल टी में। क्या है?
वॉवेल टीम। वॉवेल टीम, वॉवेल्स मैंने बोला था ना आपको, जब हम कोई ऐसा अल्फाबेट बोलते हैं जिसको बोलने में हमें हमारे होंठों के बीच कोई भी फ्रिक्शन नहीं होती, फ्रिक्शन मीन्स हमारे होंठ मिलते नहीं हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉवेल। क्या बोलते हैं? वॉवेल। जैसे देखना, मेरा मुंह खुला ही रहेगा और मैं बोलूंगा, सारे वॉवेल्स बोलूंगा मैं, लेकिन लिप्स भी बंद नहीं होने चाहिए और ना ही कोई फ्रिक्शन आनी चाहिए, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन वर्ड्स को क्या हम बोलते हैं? वॉवेल बोलते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, मेरा मुंह बंद हुआ? नहीं हुआ ना। अब देखना, बी बंद हुआ ना, टी, डी, ई नहीं, ई में तो होता ही नहीं है, एफ हुआ ना, बंद हुआ ना। तो जिनके जो लफ्ज हम बोलते हैं हमारा मुंह बंद हो जाता है या आवाज में फ्रिक्शन आती है, उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। और दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक कॉन्सोनेंट होते हैं, एक वॉवेल होते हैं। वॉवेल सिर्फ है ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक। और उसके बाद सेमी वॉवेल्स जैसे वाई और डब्ल्यू, उनको पढ़ते हैं और भी, लेकिन उनमें आप नहीं, उस पर आप नहीं जाओ, आप इतना ही याद रखो, ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप वॉवेल टीम है, जैसे हमारे पास वॉवेल टीम है, इसमें क्या है, हम इसको पढ़ते हैं जैसे हम लिखते हैं G डबल O L, ग। ये जो वॉवेल टीम है, इसको एक साथ हम साउंड निकालते हैं, ऊ। क्या है? ऊ। डबल ओ है ना, ऊ। ग, ऊल, ग, 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 ऊ, ल, गूल, गूल। या हम सीधे लिखते हैं सी डबल ओ एल, क, ऊ। ये जो डबल ओ है ना, इसको हम एक साथ पढ़ते हैं, टीम है ना, ये टीम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इसको, कूल। फ, एफ जो होता है, इसका होता है असली फ, फल, फल, ई, फ्लीट, फ्लीट, फल, फुल, ईट, ई डबल ईट, फ्लीट। तो इसी तरह से हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद है फिर डायग्राफ्स है हमारे पास। इनको भी हम क्या करते हैं, डायग्राफ्स को, ये जो डायग्राफ्स मैंने पहले लिख के दिया क्योंकि वो ज्यादा टाइम लगता है। तो जैसे TH जो है ना, इसकी साउंड को हम अलग नहीं करते हैं, एक साथ इसको भी पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसमें पढ़ा था ब्लेंड्स में, ये भी ब्लेंड्स की तरह है, लेकिन हम इसकी साउंड को भी अलग नहीं कर पाते हैं और न करते हैं। जैसे डायग्राफ्स में THEEN, इसको क्या पढ़ेंगे? then THEN, then, या हम WH है ना, WHEN, when, क्या पढ़ेंगे? when, क्या पढ़ेंगे? why, then, when, why। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे इसको। फिर है R कंट्रोल्ड वॉवेल्स। R कंट्रोल्ड वॉवेल्स यानी अगर किसी लफ्ज के आखिर में R आता है, क्या आता है? R आता है, तो हम क्या करते हैं?
जैसे हम पढ़ते हैं पानी है ना हमारे पास, पानी देखा है, पानी, WATER, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम कैसा करते हैं, वाटर, क्या क्या पढ़ते हैं, वाटर, टर नहीं पढ़ते हैं, टर नहीं पढ़ना, हम क्या पढ़ते हैं, TER या WAT, वाट, ER होता है, वाटर, इस आर के इस साउंड को कम कर देते हैं, हम कंट्रोल कर देते हैं, वाटर, ना कि वाटर, टर नहीं बोलते हम, इसलिए टर बोलने भी नहीं चाहिए, टर होता है झूठ बोलना, तो टर बोलना भी नहीं चाहिए, हमें टर नहीं बोलने चाहिए, इसीलिए इसको पढ़ते हैं वाटर, हाँ, वाटर पढ़ते हैं, या स्टॉप, STAR, ये AR और ER जो है इसके साउंड को हम यकजा करते हैं और थोड़ा शार्ट कर देते हैं, स्टॉप, STAR होता है ना, अगर ऐसे आम फैम आदमी पढ़े, आम जो बिल्कुल आम हो वो पढ़ेगा इसको स्टार, क्या पढ़ेगा, स्टार, लेकिन स्टार भी होता है, ये होता है स्टॉप, आर की आवाज निकालते हैं हम लेकिन पूरी नहीं निकालते हैं, ठीक, वाटर, स्टॉप, तो इस तरह से, या जैसे हम लिखते हैं FAST, क्या होता है, फास्ट होता है ना, FAST क्या हो गया, फास्ट, तेजी से कोई भागता है, अगर कोई ज्यादा तेज हो उसको हम बोलेंगे फास्टर, ये क्या, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फास्ट तेज, फास्टर और तेज, फास्टेस्ट सबसे तेज, बहुत तेज, ठीक, फास्ट, ER, तो इस ER को भी हम क्या करते हैं, इसकी साउंड को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इससे पहले आर से ये वॉवेल है ना, आर से पहले जब वॉवेल आता है तो इसकी साउंड को हम, इसीलिए आर कंट्रोल्ड वॉवेल्स, तो इसीलिए इससे पहले जो वॉवेल है, आर से पहले वॉवेल है ना, यहाँ पे भी वॉवेल है, यहाँ पे भी वॉवेल है, यहाँ पे भी वॉवेल, तो हम इसको क्या करते हैं, आर की आवाज को कंट्रोल कर देते हैं, तो इसको भी बोलेंगे हम फास्टर, क्या बोलेंगे, FAS, फास्ट, TER, टर्निंग, फास्टर, फास्टरली, फास्टर, FASTER, फास्टर, तो इसी तरह से बहुत सारे और भी लफ्ज हम बना सकते हैं, तो फिर है साइलेंट ई, साइलेंट मीन्स, साइलेंट परसों भी मैंने बोला था आपको, साइलेंट, SILENT, साइलेंट ई, अब ई को हम साइलेंट कर देते हैं, साइलेंट कैसे करते हैं, साइलेंट करना मीन्स, साइलेंट, मैं बोलूंगा आपको साइलेंट मतलब चुप करो, आवाज मत करो, जब हम साइलेंट ई बोलेंगे तो ई की आवाज हमने नहीं निकालनी, छन करे ई की आवाज है ना स्क्रीन दिखानी, ठीक, तो चीज समझ रहे हैं, समझ, हाँ, जोर से बोलना चाहिए ना थोड़ा, ताकि मुझे भी सुनाई दे, तीना समझ आवे, समझ, हाँ, तीना मुजम्मिल, तीना, हाँ, तो तुझे, अच्छा, तो साइलेंट ई, जैसे हम लिखेंगे PL, ANE, प्लान, न की आवाज निकाली ना, अगर हम वैसे पढ़े इसको PLANE, प्लानी,
बन गया ना प्लान ही है। लेकिन हम इसको क्या पढ़ते हैं? प्लान। क्या पढ़ते हैं? प्लान। क्या पढ़ते हैं? ANE, एन। प्लान। इसको हम एन पढ़ते हैं, एन। क्या पढ़ते हैं? AN। प्लान। प्लान हमारे पास होता है ना, प्लान। प्लान एरोप्लेन को बोलते प्लान। अच्छा, जैसे LINE, लाइन। लाइन। LINE। तो इसको तो लाइन ही पढ़ना चाहिए था, LINE। लाइन ही पढ़ना चाहिए था ना, लेकिन हम इसको लाइन ही नहीं पढ़ते हैं, हम इसे लाइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लाइन। LINE, लाइन। क्या पढ़ते हैं? लाइन। या ये है ना हमारे पास FINE, ये क्या है? फाइन। FINE। क्या पढ़ेंगे इसको? फाइन, ना कि फाइनी। वरना FINE, फाइनी ऐसे हम करेंगे ना जट हिसाब से, जैसे जट हिसाब हम करते हैं किसी भी चीज को पढ़ने में, जैसे आप भी करते हो जट हिसाब बीच में। जब जट हिसाब में नहीं करना चाहिए, इसको पढ़ेंगे फाइन। FINE, फाइन। क्या हो गया? फाइन। तो इस तरह से हमने चीजों को पढ़ना है, जैसे प्लान, अनचोल्ड, accused, water, stop, faster। फिर साइलेंट ई में हमने प्लान, PLANE, प्लान। LINE, क्या बन गया? लाइन। हाँ, शाबाश। FINE क्या बन गया? फाइन। हाँ, क्या बन गया? फाइन। तो ये है तरीका पढ़ने का। तो इसके बाद में कल आपको और भी चीजें सिखाऊंगा, जो डिफथोंग्स होते हैं, जो डबल वॉवेल्स होते हैं, उनकी साउंड हम कैसे निकालते हैं। तो एक रह गया हमारे पास ये ग्लूड साउंड। ग्लूड साउंड जो है, हम ग्लूड साउंड में बोलूंगा। ग्लू किसको बोलते हैं? ग्लू किसको बोलते हैं पता है आपको? ग्लू होता है, जैसे गोंद देखा आपने, या फेविकोल होता है। फेविकोल ना चिपका हुआ होता है ना, उससे चिपकती है ना चीजें। या वो एल्फी, ये मान लो आप एल्फी है। क्या है? ग्लूड साउंड्स। ग्लूड साउंड मीन्स जो चिपके हुए साउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं, उनकी साउंड चेंज नहीं होती है, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। जैसे ग्लूड साउंड मीन्स चिपके हुए, जो चिपके हुए साउंड्स होते हैं, चिपकू साउंड, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है ONG, आंग। ये क्या है? आंग। आंग, आंग। दूंगा आंग, आंग। या आंग कैसे उर्दू में लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल आंग, आंग। अगर हम इसको एस डालते हैं पीछे, तो ये क्या बन गया? ये ओंग है। एस डालेंगे तो क्या बन गया? सॉन्ग। क्या बन गया? SONG, सॉन्ग। अगर आर डालेंगे, अगर इसको पी डालेंगे, PONG। ये ग्लूड साउंड जो है ना, ये मतलब ये इसके साथ चिपका हुआ है, ये इसके साथ चिपका हुआ है, और ये तीनों आपस में एक साथ चिपके हुए, तो ये ओंग हो गया। सॉन्ग, सॉन्ग। अगर यहाँ पे पी डाल दिया हमने, PONG, पोंग। अगर हम WR डालेंगे इसके साथ, WRONG, क्या बन गया? रोंग। इसको यहाँ पे ये W जो है साइलेंट है, ये साइलेंट है, इसकी आवाज हम
नहीं तो वैसे अगर पढ़ना हो WRONG, वरांग, वरांग नहीं होता है, वरांग होता है, नहीं होता, तो इसको हम रॉन्ग पढ़ेंगे, RONG, रॉन्ग। तो W की आवाज साइलेंट है लेकिन लिखते हैं। यही है कुछ इंग्लिश में जो कमियां ही मान लो आप, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को हमने बहुत सारी लैंग्वेजेस से उधार ले लेके वर्ड लिए हैं, उधार बहुत सारी लैंग्वेजेस से, इसलिए ये चीजें करनी पड़ती है हमें। तो यह जो W है, इसकी हम साउंड नहीं निकालते हैं, हम निकालते नहीं है इसकी साउंड, हम खाली र की निकालते हैं, R की, RONG रॉन्ग, WRONG रॉन्ग। तो SONG सॉन्ग, PONG पोंग, TONG क्या बन गया? टोंग बन गया, टोंग, टोंग्स, टोंग्स नहीं होते हैं, चिमटा, हाँ, तो ये टोंग हो गया। तो इस तरह से, या अंक, UNK, ये भी है, कैसे है? UNK, अंक, क्या बन गया? अंक। इसको भी हम अलग नहीं कर सकते, U+N+K, इसको भी हम अलग नहीं करते हैं। ये एक बाउंड, मान लो एक मॉर्फीम है, क्या है? मॉर्फीम, मॉर्फीम होता है जिसको किसी और साउंड के साथ जोड़ के एक लफ्ज बनाते हैं। ये हायर लेवल का है, थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अंक एक ऐसी साउंड है जिसके साथ हम मिला, दूसरे कुछ अल्फाबेट्स मिला के उसकी आवाज निकालते हैं। जैसे हम अगर इसको अंक को जे डाल दे पीछे, JUNK, क्या बन गया? जंक, बन गया ज, अंक, ज, जंक, JANK, जंक, JANK, जंक, JUNK, जंक। तो इस तरह से हम इसकी आवाज अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्लूड साउंड है। तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं जंक। पंक भी, पंक, TRUNK, ट्रंक, हाँ, इस तरह से हम इन साउंड्स को निकालते हैं। तो थोड़ा समझ आया कैसे हम निकालते हैं? हाँ, ओके, थैंक यू। Thanks for watching.